आई हैव करेक्टेड द क्वेश्चन नंबर 8. ओके, आप क्वेश्चन नंबर 8 जाके करेक्शन देख लीजिए. मैंने करेक्शन कर दिया, शायद आंसर गलत लग गया था. यहाँ पे करेक्शन करना बाकी है ना, तो लेट अस टेक टू यू. यस सर. एपी ना, मैंने कर दिया करेक्शन. नैप स्ट्रिक पे नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं सर? गलत 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 चैनल पे चला गया भाई. ओके, कहाँ है भाई? अच्छा भाई साहब इधर है. सर जर्नल करने के लिए कोई मेथड बता दिए. किसके लिए दोस्त? सर जनरल टर्म. जनरल टर्म निकालने के लिए मैंने अभी फिलहाल यही कहा था कि आप ना, आपके लिए तो बढ़िया है, एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो आपको बोर्ड्स में तो आना नहीं है सब चीजें. जनरल टर्म एमसीक्यूज दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, बस कहानी आसान है हमारे लिए, तो है ना. एमसीक्यूज दे रखे हैं तो एमसीक्यूज के हिसाब से पुट करना है, बस एमसीक्यूज को चेक कर लिया करो. यस सर. ठीक है, वही एक आसान तरीका आपके लिए है फिलहाल. सर आज चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना? अच्छा ठीक है, तुम्हें चैप्टर की वो जल्दी पड़ी है. नहीं हो रहा है यार, पता नहीं कोई दिक्कत आ रहा है. चलो कोई बात नहीं, लेट अस स्टार्ट. जब भी टॉवल हटा दी, वो जब भी ऐसे फेंक जाती है. क्या नबीला, क्या बोल रही हो? क्या बोला, समझ में नहीं आया. चलो ठीक है, पहले डीपीटी डिस्कस करते हैं. आयशा का कहना है, हाँ देखो एक चीज ना, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ. निगेटिव मार्किंग के बारे में बच्चे बोल रहे थे, डीपीटीज में निगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, क्यों डाल रहे हैं आप? अगर मैं स्टार्टिंग से तुम लोग को ना ये कर दूंगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तुम लोग जम के तुक्का मारोगे, तुम सवाल को अटेम्प्ट करने के पीछे नहीं पड़ोगे, है ना. तो क्या होगा, मैथ्स को सीख कैसे पाओगे या बाकी सब्जेक्ट कैसे सीख पाओगे? तो निगेटिव मार्किंग डालना इसलिए मेरे तरफ से कंपलसरी. जो रिफ्रैक्शन टेस्ट है आपका, अगले संडे जो टेस्ट होने वाला, दैट विल बी अ रिफ्रैक्शन टेस्ट. और उस रिफ्रैक्शन टेस्ट में मैथ्स के 20 सवाल होंगे, लिख लेना, वैसे मैं आपके डिस्कशन में डाल दूंगा. मैथ्स के 20, साइंस के 30, मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 25 और एसएसटी के 25. 2 घंटे मिलेंगे, 9:30 से 11:30 टेस्ट, 12 बजे से डिस्कशन, है ना. रिफ्रैक्शन पहला टेस्ट होगा, सब अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना आप लोग. निगेटिव मार्किंग इस वाले टेस्ट में होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा टारगेट आपका एनटीएससी नहीं है, अभी आगे के एग्जाम्स के लेकर भी मेरे को आपको तैयार करना. ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपको रोकता है, किस चीज से रोकता है? तुक्का, अरे यार छोड़ना नहीं बना, तुक्का मार के निकल जाते हैं, तो मेरे को इसलिए रोकना है आपको इस चीज से. एकदम परफेक्ट आपको तरीके भी सिखाने, इनफैक्ट स्ट्रेटजी की तरफ भी लेके चलना है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं. ठीक है, एसएसटी में 25 हुए, ज्यादा अच्छा है. मैं मैथ का 25 सोच रहा था, अगर मैथ का 25 दे दूंगा तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो एसएसटी का 25 ज्यादा अच्छा है, फट से टिक करना तो है. इसलिए सबसे पहले अटेम्प्ट अगर कोई पेपर में करना है ना, रिफ्रैक्शन में, दैट इज एसएसटी को शुरुआत करना चाहिए मेरे तरफ से. साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, इसलिए 30 होंगे. जैसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक चैप्टर हो जाएगा आपको, तो 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो पहले संडे आपका टेस्ट रिफ्रैक्शन होगा, नेक्स्ट संडे जो आपका टेस्ट होगा दैट विल बी एनटीएससी पैटर्न. सर ये सब बातें लिख दो ना सर, सारी मामला सेट हो जाएंगे, दिख जाएगा हम लोगों के हमेशा के लिए. तो पहला टेस्ट विल बी रिफ्रैक्शन, हम लोग रिफ्रैक्शन के हिसाब से चलेंगे. और रिफ्रैक्शन टेस्ट में हमारे पास 4 पेपर होंगे, फिर भी मैथ्स, साइंस, एसएसटी एंड मैथ. मैंने मैथ का वेटेज बढ़ाया है इस बार, इसलिए बढ़ाया है वेटेज क्योंकि मेन फोकस एनटीएससी को भी लेकर करना, और मैथ को आप रिवाइज करते रहना. ठीक है, तो साइंस के 30 सवाल होंगे और मैथ के 20 सवाल होंगे. देयर विल बी निगेटिव मार्किंग. निगेटिव मार्किंग वही 0.25 का, अगर एक सवाल गलत होता है आपके मार्क्स काटे जाएंगे. ये संडे का टेस्ट पेपर की टाइमिंग होगी 9:30 to 11:30. आप लोग अपने हिसाब से तैयार हो जाना. मैं इसी टाइम पे रखा हूँ ताकि अपने आप को तैयार करो. बोलिए बोलिए. दिस संडे? हाँ दिस संडे, बिल्कुल टाइम टेबल देखें आप, टाइम टेबल में बिल्कुल टेस्ट पेपर लगा हुआ. विल कंटिन्यू विद द टेस्ट, बिल्कुल हम इंतजार नहीं करेंगे बाकी लोगों को जुड़ने का. सर साइंस की तो अभी एक ही चैप्टर अभी शुरू ही हुआ है सर, मतलब तो जितने भी हो गए हैं, मेरा भी तो शुरू ही हुआ है, अभी 3 लेक्चर और है यार, बहुत कुछ हो जाएगा उसमें. ठीक है, 30 साल बड़े आराम से बनाया जा सकता है. और उसके अगले संडे जो होगा दैट विल बी एनटीएससी पैटर्न. एनटीएससी पैटर्न टेस्ट, ये इसको एकदम और सीरियसली लेना, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपको 4 घंटे बैठना है. एक तो मैथ होगा 9 से इसी सेम टाइम पे 100 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, अभी तो आसान आसान, क्योंकि टॉपिक 4 लेक्चर ही हुआ होगा आप लोगों का. देन वी हैव सेट. अब सेट में आपको पता होना चाहिए कि 3 टॉपिक आपका एसएसटी आता है 40 नंबर का. देखो आप लोग शायद अगर एसएसटी को अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो तो ले लो, 40 मार्क्स का एसएसटी है. साइंस आपके 40 मार्क्स का है और मात्र मैथ्स आपका 20 मार्क्स का है. अब यहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि अब मेरे को एकदम ही परफेक्टली आपको एनटीएससी पैटर्न का पेपर लेना. तो 7 महीने में कम से कम 7, हर महीने 2 ऐसे पेपर होंगे. 14 ऐसे पेपर हम लोग दे चुके होंगे. बाकी जब करो मरो सीरीज आएगा तब आपका अच्छे से मजा आएगा.
ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। हिस्ट्री में भी हम लोग बिल्कुल 15 हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के 5 और इकोनॉमिक्स के 5, इसी हिसाब से चलेंगे हम भी। बिल्कुल एकदम सही कर। जी बोलिए, आवाज। इंग्लिश नहीं आती है, एनटीएससी इंग्लिश नहीं आती, पहले आती थी, अब नहीं आती, हटा दिया गया। सर जो इस वीक पढ़ाया है वही आएगा ना? एग्जैक्टली जो इस वीक पढ़ाया गया वही आएगा। सर टोटल 200 मार्क्स का होता है ना? एग्जैक्टली 200 मार्क्स का होता है। ये सब बातें हम लोगों ने पहले कर रखा है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डीपीटी डिस्कशन। सबसे पहला जो हम लोगों को करना है, कल जो मैथ्स के सवाल है आप लोगों को जानकर होगा थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा कि मैंने कल डीपीटी मात्र पिछले साल की जो डीपीटी बनाई थी उसमें एक ही सवाल मेरे काम आया और उसी सवाल का आंसर शायद मैंने गलत लगा दिया उसमें मार्क करने में जल्दीबाजी में। वैसे सब सही है, ठीक है। तो 14 सवाल मैंने आप लोग के लिए बनाए कल कि देखो तुम लोग पढ़ोगे तो उस हिसाब से आपको आना चाहिए कि मैं सवाल कहां कहां से बना सकता हूं। और उसमें भी देख करके मेरे को ये लगा कि यार 15 मार्क्स तो लाए हो आप लोगों में से, ठीक है, बच्चे मार्क्स लाए हो क्योंकि मेरे पास एनालिसिस आती है। तो इसमें व्हाट इज द सीक्वेंस जो मैंने पढ़ाया उस पे मैंने डीपीटी दिया आप लोगों को। बस मैं ओपन कर रहा हूं सीक्वेंस। इसमें एक तो बच्चे कम दिए है ना, 46 बच्चों ने ही पेपर दिया। क्यों दिया ऐसा काम, है ना। पहला डीपीटी है, जरा डीपीटी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं हल्का सा कि डीपीटी इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड की है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप हर डीपीटी में एटलीस्ट 80%, अगर 15 सवाल है तो कम से कम 13-14 सवाल आपसे बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो अपने आप को इम्प्रूव करो। इस डीपीटी को बनाने से पहले आप रिवीजन करके नोट्स को रिवाइज वाइज करके दिया करो डीपीटी। ओके, फिलहाल टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन स्टिल 30 मिनट में ये डीपीटी बन जानी चाहिए थी, ठीक है सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा एक और बात मैंने बोली है नीचे, अगर गौर किए होंगे आप लोग, अगर डीपीटी का फायदा उठाना चाहते हो तो कम से कम वो सवाल जो आपसे ना बने हो उसको जरूर एक बार दोबारा बनाओ। तो इस सवाल का आंसर मेरे से जल्दीबाजी में गलती से पुट हो गया बी, आंसर करेक्ट इसका ए है, जो मैंने करेक्शन कर दिया, डेमो वाले बैच में भी कर दिया और आप लोगों के भी मैंने करेक्शन कर दिया। स्टिल यू आर गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप बिंदास पूछो। ये वाला क्वेश्चन ना ये मुझसे हुआ नहीं था बिल्कुल भी। मैं कराता हूं अभी ये सवाल, ठीक है सर मेरे से भी नहीं हुआ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताना है। ओके, थोड़ी सी बेसिक्स को कमजोर। अच्छा ये मैंने सवाल में आपको घुमाया, अक्सर बच्चे याद करते हैं n इंटू n प्लस भाई, फिर बुरा मान रहा है तुम। अच्छा बुरा मान गया भाई ये, ठीक है, इसको बुरा मान गया है इसलिए क्योंकि इसका सहपाठी खुला हुआ होगा कहीं ना कहीं। हाँ सहपाठी इधर खुले हुए, ठीक है। अभी इसको दोबारा ओपन करते हैं। सर आप नोट्स देंगे सर अलग से, या जो आप करवा रहे हैं वही नोट्स? मैथ्स के नोट्स की बात कर रहे हो दोस्त? यस सर। मैथ्स का नोट्स तो मैं आप लोग के लिए बनवा रहा हूँ ना, साथ साथ तो आपके साथ पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। आपको कॉपी बोला है मैंने, आपको साथ साथ नोट्स बनाना है। और साइंस का भी सर सेम ही है? साइंस का भी सेम, आपको नोट्स खुद से बनाना है। नोट्स आपके लिए तो हमेशा का काम है यार, हमेशा आपके साथ आएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा नोट्स। तो नोट्स को बनाओ खुद से, किसी दूसरे के नोट्स पे बिलीव मत करना, क्योंकि आप जो लिखते हो आपको जल्दी समझ में आती है। सर जो कोडिंग वगैरह एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की क्लास होंगी तो उनके हमें रिकॉर्डिंग्स मिला करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कोडिंग की क्लासेस होगी, जो भी बैच में आप रहोगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। जिस भी एक अर्निंग बैच, कोई भी एक अर्निंग बैच में रहोगे उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी, पूरी क्लास होंगी वो। जिस तरह से हम लोग क्लास लेते हैं उस तरह से उनकी भी क्लासेस होंगी, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। क्या क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई सवाल पूछना है? 6 तक तो कुछ नहीं पूछना है। तो मैं बता रहा था कि मैंने यहाँ पे चालाकी की है, हो सकता है पहला ऑप्शन देखकर आंसर ए मारा जाए। देखते हैं कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सही किया है। क्वेश्चन नंबर 6 मात्र 59% बच्चों ने सही किया। सर हमने भी ये लगा दिया। क्या? क्यों? क्योंकि नवाब सर जानते हैं आप ये काम करोगे, इसलिए ऑप्शन मैंने द करेक्ट आंसर वाज n into n plus 1 upon cut 2। ये रटते हो आप लोग, और यही मैंने बताया, ब्रैकेट ओपन कर मैंने दिया इसको मल्टीप्लाई करके ऑप्शन में दे दिया। सही था। ठीक है, मेरा भी सही था। ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब को बुरा लग रहा है। डोंट से अच्छा फिर से दिक्कत। चलो शुरुआत करते हैं यहाँ से, यहाँ ओपन करें शेयरिंग में। अभी दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा शायद, दिखना बताना, दिख रहा है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने चालाकी किया है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ऐसे देखो आप। सर क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी बोला मैंने, इस एपी को मारो गोली। हमने तो एपी अभी पढ़ा ही नहीं सर,
आपने एपी क्यों दे दिया? अरे छोड़ो एपी कुमार कोहली, हम ये जान रहे ना ये सीक्वेंस है। बोला हाँ सर, देखो कैसे सीक्वेंस है, ये √7 लिखा हुआ है और ये 28 को 4 into 7 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 63 को 9 into 7 लिख सकते हैं, बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ क्या है? ये चचा लिखे हुए हैं √7, ये भाई साहब क्या लिखे हुए हैं? ये 4 बाहर निकल जाएगा तो ये 2√7, और ये क्या लिखा हुआ है? रूट से बाहर निकल गया तो 3√7। अरे क्या हो रहा है? 1√7, 2√7, 3√7 and next we have 4√7. नेक्स्ट वे 4√7 के, लेकिन ऑप्शन में 4√7 जैसा कुछ नहीं दे रखा है सर। तो अब क्या? जब 3 अंदर जाता है तो 9 बनाता है, जब 4 अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 बनाएगा। 16 into 7 is 112, आंसर √112 ऐसे। सर मैंने तो इसको सबको 7 से डिवाइड कर लिया था, पर रूट में डाल के कर लिया था सर, सेम आंसर आया था ये। सही है, समझ रहा हूँ। तुमने चालाकी कर दिया, ठीक है। ये पता नहीं वर्ड के साथ बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं कुछ खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक ही दिन में इतने बार तो नहीं होता है, कभी कभी होता है। चलो बच्चों ना, 9th में भी ऐसा नहीं हुआ ना, आगाज में शायद एक बार हुआ था इस तरह से वर्ड दिक्कत कर रहा था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8th टर्म ऑफ द सीरीज। अब मैं सीरीज को भी मारू गोली, आज पढ़ेंगे सीरीज क्या है एग्जैक्टली। बस जो टर्म्स को बीच में अगर मैं प्लस लगा दूं उसको सीरीज कर रहे। तो मैं इसका 8वां टर्म देखो, अभी ऊपर एक पैटर्न दिखा आपको, आप दूसरा पैटर्न यहां भी देखो कि यार ये 2√2 है, 2√2 है ना, और ये आगे लिखा 1√2, फिर आगे लिखा है 0, फिर आगे क्या लिखाएगा? माइनस का √2, एक के गैप में √2 चलता आ रहा है। फिर क्या आएगा? माइनस का 2√2, फिर क्या आएगा? माइनस का 3√2। अब इसको हाथ में कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं है। अगर मैं इसका 18वां टर्म पूछ दूंगा तो हाथ में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एपी में एक पहला चैप्टर ट्रिक है, बहुत सारे सवालों को हम लोग फिंगर टिप कैलकुलेशन ट्रिक से कर लेते हैं। सर ये सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरीस क्या बात कर रही हो तुम? सर सच में समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहीं वो तो नहीं कर रखा है, ओढ़नी ओढ़नी कुछ पहन रखा है, बाउंस हो रहा हो, ऊपर से निकल गया हो, स्लिप कर गया हो बॉल है? बेसिकली क्या है, ये तो सिंपल बच्चों का पैटर्न है यार। 2√2 है, देन √2 है, देन 0 है, देन -√2, देन -2√2। इस तरह से आप धीरे धीरे करके आगे कम होते जाएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि पैटर्न क्या चल रहा है, 2 का पॉजिटिव, फिर 1 का पॉजिटिव, फिर 1 का पॉजिटिव है ही नहीं, 1 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इनडायरेक्टली ये लिखा होगा 0 टाइम्स √2। अब क्लियर है? यस सर। अभी क्या लिखा है? -1 टाइम्स √2। ये क्या लिखा होगा? -2 टाइम्स √2। ये क्या लिखा होगा? -3 टाइम्स √2। उस हिसाब से अगर पैटर्न को आगे चलते जाओ तो 1 2 3 4 5 6, 7वां भाई साहब ये, और 8वां भाई साहब ये। लो मिल गया 8वां नंबर। द आंसर इज ए। 8 का आंसर ए। ओके, हमने तो सर ए बी लगा रखा है। यहाँ पे गलत है ना, मैंने कहा ना यहाँ पे आंसर गलत, मैंने करेक्शन कर दिया वहां आंसर शीट में, मैंने करेक्शन कर दिया। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से युग ऑन द टॉप। युग ने बहुत शानदार परफॉर्म किया, उदित ने किया, फीफ ने किया है, शीश ने किया, फहद ने किया और फरीहा ने किया। मात्र 6 बच्चों ने 15 में से 15 मार्क्स लाए। अब बाकी लोगों ने क्या गलती की है इसको देखेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। तो जो गलती की है उनको अपने आप को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है और बताना है? क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर बच्चे बात कर रहे हैं। देखो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अक्सर डालता हूं डीपीटी में बेवकूफ बनाने के लिए आपको। अगर आपने इस स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखा होगा, क्या एक सीक्वेंस में इनफिनाइट टर्म्स आता है? आज भी हम लोग देखेंगे सीक्वेंस के 2 बाल बच्चे होते हैं। सीक्वेंस के 2 बाल बच्चे, पहला बच्चा फाइनाइट जिसमें टर्म्स खत्म हो जाए, दूसरा इनफाइनाइट जिसमें टर्म्स खत्म ही ना हो, चलता रहे। तो सीक्वेंस कैन हैव इनफिनाइट टर्म, जैसे ये वाला इस तरह से चलता जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा ये बताना, नंबर ऑफ टर्म्स जो सीक्वेंस में होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होते हैं या एन की जगह पे? मैंने आपको कल एक ऑप्शंस कराया था, नेचुरल नंबर। बस वो जो सवाल कराया उसका अंग्रेजी हॉलीवुड वर्जन मैंने यहाँ पे दे दिया कि एन को क्या होना पड़ेगा? एन को होल नंबर। नेचुरल नंबर। सही है, होल नंबर नंबर। होना पड़ेगा। अरे रॉन्ग स्टूडेंट में पूछ रहा हूँ, रॉन्ग।
ये होल नंबर नहीं सर, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा होना चाहिए। यस तो बी करेक्ट बाकी सब मैंने सेम दिया। इनफैक्ट ये देखो सीक्वेंस कहना है मोर देन वन जनरल टर्म। एक सवाल किया हम लोगों ने जहां 1 के पावर n वाला, 1 के पावर 0 वाला है ना, जिसमें 1 1 1 1 था, और हमने पता किया था, युग ने पूछा था सवाल कि सर इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, तो इसका एक से ज्यादा जनरल टर्म बन के आया था। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 8 का जनरल फॉर्म क्या? जनरल फॉर्म क्या होगा, इसको हम कहेंगे एपी। अभी आपने नहीं पढ़ा है ना, अब एपी का पार्ट है ये, वरना फट से आप जनरल फॉर्म बना लोगे इसका। तो थोड़ा अभी फिलहाल रुक जाओ, आज नहीं तो कल तक में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, n√2 तो होगा। जनरल फॉर्म ये नहीं n√2 अगर आप लिख दे रहे हो तो फिर से आप समझ नहीं रहे हो। अगर हाँ, सर, n√2 अगर आप लिख दोगे तो n की जगह 1 पटकोगे तो पहला टर्म √2 मिलना चाहिए। क्या पहला टर्म यहाँ पे √2 है? सर नहीं है, तो उसी में गलती हो गई इस मामला में। ठीक है, अगला जो है सीक्वेंस एटलीस्ट कंटेन्स 3 टर्म्स। क्या ये बात मैंने नोट के फॉर्म में नहीं लिखा है, ये तो नोट लिखा दिया था मैंने। यस सर। ठीक है, चलो इसके अलावा और कोई सवाल बच्चों? सर 3 - n√2 आ रहा है सर इसकी जीपी। 3 - n√2 आएगा एकदम पक्का, ये सही हो। तो n की जगह 1 पटकेंगे 2√2, n की जगह 2 पटकेंगे तो 1√2, n की जगह 3 पटकेंगे तो 0√2। दिस द an इज दिस 3 - n√2। ये तुमने एपी का फॉर्मूला चलाया ना साथ? यस सर। एपी का फॉर्मूला चलाया ना? हाँ यस सर, इसमें अच्छा। चलो ठीक है, और कोई सवाल है बच्चों चैट सर सेक्शन में? 12 सर 12 अच्छा 12 कह रहा है कि 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस का 10वां टर्म। तो n की जगह क्या पटकोगे 10, तो 2 के पावर 10 - 1। हम लोग 11 12 को पढ़ा के एटलीस्ट बच्चों को कहते हैं 11th क्लास में कि आपको 2 के पावर 10 तक याद होना चाहिए, क्योंकि 2 के पावर 10 ना बहुत कॉमन वर्ड है 11th क्लास के बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि 2 के पावर 10 जरूर याद रखना, 1024। इनफैक्ट 2 के 10 तक के पावर्स याद रखना। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 64, 2 के पावर 5 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024, 1024 का डबल। अरे गेम आता है स्क्वायर वाला, अगर कभी खेलो ना ये नंबर सब याद हो जाएंगे आप। सर मैंने ये प्रॉब्लम वो कर दी थी कि मैंने 2 के आगे ना 10 0 लगा दी थी। बहुत शानदार, क्या बात कर रही है। चलो होता है स्टार्टिंग में ना। अच्छा ये भी मैंने बहुत अच्छा एक सवाल बनाया था, और ये भी एक सवाल बनाया था बेवकूफ बनाने के लिए कि टर्म्स ना आप एक सवाल मैंने बहुत मजेदार बनाया था आप लोग। अच्छा ये वाला सवाल पक्का बच्चे गड़बड़ाए होंगे, गारंटीड। देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 13 80%। इसमें गड़बड़ाए क्या कि अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि मात्र 3 टर्म को देखते हैं, उसी में बस an निकालना शुरू कर देते हैं, वो चौथा 5वां टर्म देखते नहीं। भाई 3 टर्म के बाद जितने भी टर्म लिखे सब में पैटर्न चलना चाहिए ना। भाई तो 4 का गैप दिया आपने, अगले वाले में 6 का गैप दे दिया, वाह मास्टर क्या बात कर। इसीलिए इस सवाल का आंसर नॉट अ सीक्वेंस था। तो फिलहाल मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अभी स्टार्टिंग के जब तक 1 महीना नहीं है, 1 महीना जब तक आपका ये चल रहा है, ये रमजान का वक्त, आप इसको बहुत अच्छे से डीपीटीज को कोशिश करो कि ना, नवाब सर ने बनाया है डीपीटी तो पक्का कहीं ना कहीं घुमाया होगा, हो सकता है कोई चालाकी के चक्कर मेरा गलत ना हो जाए। तो टाइम का कोई बाउंडेशन ही नहीं है, 12 घंटे मिल रहे हैं आप लोगों को करने के लिए। ठीक है चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े नेक्स्ट। यस चलो डन। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने बस एक शुरुआत किया था, कुछ बेसिक डिफिनेशंस देख रहे थे दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा आगे का कंटिन्यूएशन होगा, उसी का कंटिन्यूएशन होगा। राइट अंडर टॉपिक डिफिनेशन ही चल रहा है, डिफिनेशन चल रहा है, अभी हम लोग एपी में कूद जाएंगे इंशाल्लाह। द टॉपिक नाम इज, नाम डालना आप लोग, व्हाट इज टर्म। टर्म एक डिफिनेशन आएगा, टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है टर्म्स। जैसे आपने सीक्वेंस का डिफिनेशन बताया, और कल भी आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अच्छा ये सेम टर्म नाम और कहां पे सुना है आपने? कहां पे सुना है? एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स में आप लोग पढ़ते हो, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स आर द वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस। जो नंबर्स अकर कर रहे हैं उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो वेरियस नंबर्स अकरिंग, ठीक है, अकरिंग इन अ सीक्वेंस। अच्छा मैं अपनी राइटिंग के बारे में पहले बता देता हूं,
कभी कभी भावनाओं में बह के ना राइटिंग माशाल्लाह डॉक्टर वाली हो जाएगी। मेरे अब्बा चाहते थे कि ना मैं डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर तो बनना नहीं था भाई, इंटरेस्ट था मैथ्स को लेकर ज्यादा आता था ना, बायोलॉजी पल्ले नहीं पड़ती थी ना, क्योंकि बायोलॉजी के टीचर ही नहीं मिले हमें अच्छे जो बायोलॉजी से मोहब्बत जगा सके। तो अब्बा को खुश करने के लिए मैंने डॉक्टरों वाली राइटिंग ले ली, ठीक है। तो जहां भी किसी को ना समझ में आए बिंदास पूछना, मैं डांटता नहीं हूं ना कि सर क्या लिखा है आपने, इसलिए मैं जब भी जो चीज लिखूंगा उसको बोल दिया करूंगा, ठीक है। तो वेरियस नंबर्स अकरिंग इन अ सीक्वेंस, जितने नंबर्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 4, फिर लिख दिया मैंने 10, फिर लिख दिया मैंने 16, फिर लिख दिया मैंने 24 नहीं ना 22। पता ना अगला क्या बनेगा? अगर आपने टर्म के बारे में जान लिया है, सीक्वेंस को जान लिया है, अगला टर्म कौन सा होगा? 28 34। क्या बात, 28 34। यानी आपने एक बात को समझा कि यार 4 से आइडिया लग गया कि +6 +6 +6 करते जा रहे हैं सर आप, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसमें जो वेरियस टर्म्स, जो वेरियस नंबर्स अकर कर रहे हैं, एक ये नंबर आया, एक दूसरा आया, एक तीसरा आया, एक चौथा आया, इनको हम लोग टर्म बोलते हैं। और टर्म को या तो A1 या तो T1 दोनों से लिख सकते हैं, ज्यादातर अच्छा लगता है T1। एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है A1 A2 A3। तो भाई एनसीईआरटी का भी तो ख्याल रखना है, वरना बुरा मान जाएगा तो कम फेल कर दिया था। तो A2 तो ये T2, तो A3 तो T3। अगर मान लो यहाँ पे टोटल nवा टर्म है, यहाँ पे nth टर्म, तो ये nth टर्म को क्या लिखेंगे बताना जरा? सर AN और TN, या इसी को हम TN बोलेंगे, हैं? चलो सही, अच्छी बात बता दी आपने। तो साथ साथ उतार लें आप टर्म्स का डेफिनेशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सीरीज। ऐसा कोई जरूरी नहीं है युग कि सीक्वेंस हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए, तो मैंने कभी बोला भी नहीं। सीक्वेंस हमेशा कहीं भी किसी नंबर से शुरू हो सकता है, ठीक है। टर्म जो है बिल्कुल ये जो टर्म होंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मैंने इसी टर्म को लेकर यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं n लिखे हुए, ये कभी ना 1.5वां नहीं होगा, 2वां नहीं, 2.25वां नहीं होगा, 3.5वां नहीं होगा, इस तरह से। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टर्म जरूरी 1 से शुरू करे। कल तुम लोग कितने सारे सीक्वेंस देखें, सबको 1 से शुरू किया ही नहीं था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टर्म्स जो हो या सीक्वेंस जो हो 1 से शुरू होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल ये जरूर कहा था कि अगर ये फॉर्मूला चलाना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला n × n + 1/2 चलाना है, तो ये हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए। शायद ये बात बोली होंगी आपको। नाउ लेट्स मूव टू द व्हाट इज सीरीज। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने कहा कि एपी का चैप्टर जो है वो क्लास 11th में आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज करके पढ़ोगे। और मैं नहीं बोलता, 9th क्लास का 10th क्लास का आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल भी शुरुआत यहीं से करता है कि सीक्वेंस क्या है, टर्म्स क्या है, सीरीज क्या है, सीरीज किसे कहते हैं। तो मैंने शायद आज ही डीपीटी में डिस्कशन में मैंने बताया था, अगर सीक्वेंस के बीच में कॉमा को हटाकर अगर मैं प्लस लगा दूं तो वो जो बनता है उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। दिस इज अ सीरीज। अगर एग्जांपल दो, दिस इज आल्सो अ सीरीज, ये भी एक सीरीज लिखा हुआ है। तो लिखेंगे इफ वी ऐड, इफ चाचा कहां गए, if we add each term of a sequence, then it is called as series। आज मैंने कराया एक सवाल है ना, जो था 2√2, फिर √2, फिर 0 आया, फिर निगेटिव आया -√2, फिर आया -2√2, है ना, एंड सो ऑन। दैट इज योर, इसमें नेगेटिव में भी टर्म जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो बीच में जो प्लस लगा दिया, दिस इज योर सीरीज। मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ना +12 एंड सो ऑन। बिल्कुल ये भी एक सीरीज है। हॉलन ने एक बहुत शानदार सवाल पूछा है, सर इज एवरेज सीरीज अ सीक्वेंस? जितने भी सीरीज होंगे वो सीक्वेंस होंगे। सीरीज जो है वो सीक्वेंस का अगला रूप है, बीच में प्लस लगाया गया। अगर मैं प्लस हटा दूंगा तो पक्का कोई ना कोई एक सीक्वेंस होगा। इसका हम एक ना एक फॉर्मूला बना पाएंगे, इसके सम का एक फॉर्मूला बना पाएंगे, जैसे इसका nth टर्म का एक फॉर्मूला बना पाएंगे, या आप जनरल टर्म जहां पे आपको दिक्कत आ रही है
अभी एपी पढ़ोगे दिक्कत थोड़ी सी दूर होगी, जीपी पढ़ोगे और दूर होगी, एचपी पढ़ोगे और दूर होगी, एजीपी पढ़ोगे अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 11 में पढ़ोगे और दूर होगी, फिर जनरल सीरीज आएगा वो सीखोगे 11th में तो और दूर होगी। तो सीरीज और सीक्वेंस में यही फर्क है कि बस बीच में सीक्वेंस के बीच के कॉमा को अगर मैं प्लस से रिप्लेस कर दूं तो वो सीरीज बन जाता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सीरीज। जरा बताएंगे आप लोग मेरे को, अगर मान लीजिए मैं -1 -3 -5 -7 और -9 और मैं एक जादू मंत्र आपको दे देता हूं, इसे पढ़ाऊंगा ये जादू मंत्र आगे भी। जैसे इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा उसी तरह इसका भी एक फॉर्मूला होता है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू लेट इट बी कोई भी ऑड नंबर लिखा हो, लगातार ऑड 1 से शुरू, इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है? n स्क्वायर। बहुत शानदार, n स्क्वायर होता है, पढ़ाया मैंने शायद आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के अंदर 9th क्लास में। चलो अगर ये फॉर्मूला मुझे पता और मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने कहा भाई तू ना यहां तक आ जा -29 तक, पहले बताना क्या ये सीरीज है? इज दिस अ सीरीज? यस सर। यस सर। यस सर। कैसे कैसे? सर क्योंकि इसमें कॉमन इक्वल चीजें ऐड हो रही हैं सर, +2 +2 +2 -1 + -3 +। यहां तो मैंने कहा कि अगर इसमें ऐड रहेगा तो ये रहेगा सीरीज। ये आप सीरीज कैसे बोल रहे हो? एडिशन का साइन तो है ही नहीं। सर लगा सकते हैं लेकिन सम -1 आलोक ने बहुत अच्छा हेल्प किया कि सर इसको प्लस ही लिखो लेकिन -1 के साथ लिखो ना, ये प्लस ऑफ -3 लिखो ना, ये प्लस ऑफ -5 लिखो ना, और ये प्लस ऑफ -9 लिखो ना, प्लस ऑफ -11 लिखो ना, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, प्लस ऑफ -29 लिखो ना। मैं चाहता हूं आप लोगों से इसका जवाब बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर ये फॉर्मूला इस हिसाब से काम करता है, n स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने उसका स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा। बताएं व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस। हल्का सा हिंट दे रहा हूं मैं, सब में से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 + 2 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन अप टू 29 लिखा हुआ है, अगर माइनस कॉमन ले लो। फॉर्मूला नहीं चाहिए, अब मेरे पास n नहीं है, अब हमारे पास नंबर है। रागिब का जवाब बहुत शानदार है, युग का भी जवाब शानदार, आयशा थोड़ी गलत हो गई, अन्नान भी गलत हो गया, मैं समझ गया तुम लोगों ने 29 का स्क्वायर कर दिया है। 29 का स्क्वायर नहीं है मेरे दोस्त, 29 का स्क्वायर नहीं है। क्या टोटल 29 टर्म लिखे हैं यहाँ पे? क्या यहाँ पे टोटल 29 टर्म? सानिया इज करेक्ट। क्या ये टोटल 29 टर्म्स लिखे हुए? अदनान, सानिया माइनस की वजह से गलत हो गई, वैसे सही थी, ठीक है। अदनान इज नॉट करेक्ट, अदनान इज आल्सो करेक्ट, जुवैरिया देयर आर नॉट 28 टर्म्स। ये 29 भी नहीं आयशा, तुम यही गलती कर गई। टोटल टर्म्स कितने लिखे हुए? अगर टर्म्स को काउंट करो तो एग्जैक्टली आधा, 30 का आधा 15 टर्म्स लिखे हुए। तो -225। Exactly, the correct answer is -225 is the answer. आप चाहो तो हाथ में भी कैलकुलेट, फिंगर टिप कैलकुलेशन ट्रिक, हाथ में कैलकुलेट कर लो टोटल कितने टर्म थे। ऐसा किडनी चला ले भाई, 1 से लेकर 30 तक में, 1 से लेकर 30 तक में, हाँ 1 से लेकर 30 तक में 30 नंबर होते हैं। आधा इवन होगा, आधा ऑड होगा, तो टोटल कितने ऑड यहाँ लिखे हैं? तो 15 ऑड लिखे हैं। तो 15 का स्क्वायर करेंगे। मैंने हिंट दिया, here n is the number of terms, ठीक है। Hence the correct answer is 225, यहां से आएगा। आगे निगेटिव लगा हुआ है इसलिए आंसर -225 होगा। ओके बच्चों, यहां तक हो जाए तो डन करना, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे बिंदास पूछ सकता है। सर आप इस शॉर्ट में सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? शॉर्ट में हमने ये पढ़ा कि टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स ये होता है कि जो वेरियस नंबर अकर करते हैं सीक्वेंस में, उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं दोस्तों, है ना। देन बात आती है कि सर सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज अगर इन्हीं टर्म्स को हम जोड़ दें, इन्हीं टर्म को हम जोड़ दें, तो जो लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ठीक है। दे आर ऑल सीरीज। सर बगैर सीक्वेंस के सीरीज बन सकती है सर? मैंने क्या बोला, सीरीज जो होगा वो सीक्वेंस के टर्म्स को हम सीरीज कहेंगे। मतलब आप आपसे मैं चलो अपने बात बोल दी है तो आपसे पूछ ही लेता हूं
5 + 9 + 10 + 15 + 16, is this a series? Yes or no? What do you say? नो सर क्यों आपने सीरीज नहीं कहा इसको? किसको सीरीज क्यों नहीं कहा? बिकॉज जो नंबर लिखा है 5, 9, 10, 15, 16, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। ये चाचा सीक्वेंस ही नहीं है तो सीरीज कैसे हो जाएंगे वो? तो हमने क्या बोला, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो मिलता है उसको सीरीज कहते हैं। परफेक्ट। अरे ये पूरा एक एक्सरसाइज है सीरीज पे क्लास 11th में यार, आपके लेवल में नहीं है, लेकिन एनटीएससी में सवाल दिखा दूंगा मैं, सीरीज पे आया है एनटीएससी पे सवाल। ठीक है रागिब, दिस आर टर्म्स, सिंगल सिंगल को हम लोग टर्म्स कहते हैं, और टर्म्स को जोड़ दें तो वो सीरीज बन जाता है। ठीक है, सिंगल को टर्म्स कहते हैं, उनको सबको जोड़ दिया तो वो सीरीज बन जाता है। सर टर्म्स एंड सीक्वेंस में सर क्या फर्क है? यही तो वो सवाल पूछ रहा रागिब कि टर्म्स एंड सीक्वेंस में फर्क यही है कि सीक्वेंस का छोटे छोटे टुकड़े, आपके हाथ पैर नाक मुंह सब मिला के तुम बनते हो, तो हाथ पैर नाक मुंह ये तुम्हारे टर्म्स हैं, और कंप्लीट चेहरा जो तुम्हारा, दैट इज कंप्लीट बॉडी इज योर सीक्वेंस। तो टर्म्स आर द टुकड़े ऑफ द सीक्वेंस। ओके सर समझ में। ठीक है, अभी नहीं पीयूष, अभी आप तैयार नहीं हुए उसके लिए ना, अभी आप तैयार नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट आते जरा खानदान पीकदान थूकदान से मिलते हैं सीक्वेंस का ना, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। चलो बढ़े नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। खानदान पीकदान थूकदान ऑफ सीक्वेंस टाइप। ओके तो माइक ऑफ रखा करें ना, जैद तुम्हारा माइक ऑन हो जाता है, आप लोग बोल के ना माइक ऑफ कर लिया कीजिए, ठीक है, क्लासरूम में डिस्टरबेंस होता है ना इससे। सर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या टाइप्स ऑफ सीरीज? ना, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के क्या क्या बाल बच्चे, बेसिकली क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ एपी, एपी के टाइप्स। एपी इज आल्सो सीक्वेंस, तो जो टाइप्स यहाँ पढ़ेंगे एपी भी उसी टाइप्स का होते हैं, एंड एपी इज आल्सो सीक्वेंस इज ऑफ 2 टाइप्स। Just the arithmetic sequence. हाँ ना, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। सर अभी हम Finite. फाइनाइट सीख रहे हैं। हाँ, फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकंड चर्चा इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। ई का बवाल है सर, एकदम आसान निहायती खानदान कहता है कि अगर मेरे जो टर्म्स हैं उसको मैं काउंट कर सकता हूं, भाई इतने टर्म्स आ रहे हैं, तो दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। हाँ सही है जुबैर, एकदम सही करिए तुम। फाइनाइट सीक्वेंस, व्हाट if a sequence have finite number of terms, सब डायरेक्टली देते हैं शॉर्ट में, have finite number of terms, जिसमें finite number of terms हो। एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला 2, 4, 6, 8, 10 और मैं डॉट 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 50 पे आके रुक गया। आप बोले हाँ यार 50 पे आके आप रुक गए हो, तो यानी ये आपके नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं वो फाइनाइट है। कोई बता सकता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को स्मॉल ने टी से लिखते, कैपिटल टी से। 25। एग्जैक्टली, जैसे अभी चालाकी किया उसी तरह से आपने बता दिया टोटल 25। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स, मैंने ऐसा बोल दिया, तो क्या ये यहाँ पे मैं बता सकता हूँ टोटल कितने टर्म्स हैं? 20 होंगे। 20 टर्म्स। 19. 20 टर्म्स। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आंसर सामने लिखा हो तब भी आप ना देख पाए, ये बड़ा अजीब सा बात है यार। मैं बोल रहा हूँ कि कितने टर्म तक लेके जाना इस तरह से, 200 टर्म्स, 100 अप टू 100 टर्म्स तक लेके जाना है, और तब भी आप बोल रहे सर 20 टर्म्स। मैंने ये 100 नहीं लिखा कि सर लगा कि 100 से एंड हो गया तो टर्म बताना है। ये तो 2 अलग तरह के सवाल कराए मैंने यहाँ, ये तो 2 अलग तरह का मामला है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, नंबर पे खत्म कर दे, और यहाँ पे बोल दे कि इतने टर्म पे जाके रुक जाओ। तो ये nth टर्म और ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स टी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 100 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, देखिए किडनी कितना चलता है, ये 100वां टर्म जो होगा, व्हाट विल बी ए 100 बताओ जरा। 5000।
500। एग्जैक्टली ये हुई ना चालाकी कि हाँ यहाँ पे ये सवाल अच्छा है, दिस विल बी 500, 5 का गैप है, 100 के हिसाब से आगे बढ़ गए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है सर, मजेदार एकदम। ठीक है, आगे बात करते हैं। समझ नहीं आया। हाँ, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा? ये बताओ, अगर 5 के गैप में नंबर है, मैं तुमसे बोलता बताओ चौथा टर्म क्या होगा, तो 5 × 4 कर देंगे तो चौथा टर्म मिल जाएगा, आया ना 20। सर अप टू का मतलब क्या है? अप टू का मतलब क्या है? ओहो, ये वाली बात नहीं समझ में आई। ऐसा बोलो ना सर, अप टू का मतलब समझ में नहीं आया। अप टू का मतलब कहां तक लेना है, मतलब 100वें टर्म तक जाना है, ये है मतलब ओके। अप टू। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाएगी हरीश। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनफाइनाइट टर्म्स, एज द नाम सेज, है ना। मैथ में सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ी अंग्रेजी अच्छी हुई मेरी को मैथ्स की वजह से, ये मैथ्स के नाम बहुत काम आते हैं भाई। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स है इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो ऐसे सीक्वेंस विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एंड हो गया डॉट डॉट डॉट। एग्जैक्टली, यानी यही तो भी मैं लिखूंगा अपने कुछ काम की बातें। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 चचा, 6 चचा, 8 चचा, 10 चचा एंड सो ऑन, मैं डॉट 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 करके भूल गया आगे लिखना। ठीक है, सो ऑन, एंड सो ऑन, दैट इज एंड सो ऑन। तो मैं यहीं पे रुक गया, तो ये अब मामला खत्म हो गया। मैंने ऐसा लिख दिया 1/2 + 1/5 + 1/8 1/11। कोई बता सकता है अगला टर्म क्या आने वाला? सर 1/14। 1/14। 1/14। हम लोग पैटर्न तो समझ रहे हो यार, पैटर्न तो समझ रहे हो, इतना शानदार। 1/17। तो दिस इज योर अप टू, इस तरह से 1/20। आगे चलता रहेगा। नहीं आया समझ में पैटर्न। 3 का गैप ये नहीं दिख रहा है हरीश, ये बताओ। दिख गया सर, दिख गया। दिख गया ना? हाँ, अभी दिखेगा धीरे धीरे बहुत अच्छे से। हाँ, तो 3 का गैप में अगर चल रहा है तो इसको हम लोग अगला पैटर्न बता सकते हैं। ये डॉट 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 सोर्स के एंड सो ऑन ऐसा चलता रहेगा, ऐसे को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। बढ़िया सर, अच्छी बात बता दी आपने। तो एक नट शेल में अगर हम बात करें, नोट में 500 रुपये के नोट में अगर लिखना चाहे, हम एक बार आराम से तुरंत देखेंगे, वो बता सकते हैं कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है। कैसे सर? कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस ऑलवेज हैव एंड टर्म, इसका हमेशा एंड आखिरी टर्म होगा। क्या बोलती है पब्लिक? यस सर, यस सर। एग्जैक्टली, तो ये सिंपल बात है। फाइनाइट सीक्वेंस ऑलवेज हैव एंड बोलूं या लास्ट बोलूं, ये वर्ड को आगे भी मैं यूज करूंगा। एंड और लास्ट टर्म, आखिरी टर्म दिखेगा उसमें। लिख सकते हैं या फाइनाइट ऐसा सीक्वेंस कुछ ऑलवेज लिखा हैव होगा। फाइनाइट टर्म्स। क्या हुआ दोस्त? फाइनाइट सीक्वेंस ऑलवेज हैव फाइनाइट टर्म्स, काउंट कर सकते हैं उसको। हाँ, तो क्लियर, ये तो डिफिनेशन है फाइनाइट सीक्वेंस, ये तो डिफिनेशन हुआ सैफ। डिफिनेशन तो यही कहता है कि फाइनाइट सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होगा। ये तो इजी कांसेप्ट है इसका। डिफिनेशन तो डिफरेंस तो समझ ही में आ रहा है, लेकिन ये कैसे एक बार में देख के बता सकते हो? पहचानने का ट्रिक, अदनान ने एकदम सही कहा, पहचानने का ट्रिक तुम्हारे नोट में मैंने लिख के दे रखा है। लास्ट 3 डॉट्स। जी क्या? फाइनाइट में इंड होगा तो लास्ट टर्म होगा। हाँ, और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट में लास्ट लास्ट टर्म नहीं होगा। ऑन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस do not have end और last term। हाँ, हन्नान ने भी बहुत शानदार बोली है कि सर इनफाइनाइट में 3 डॉट्स होंगे। भैया 3 डॉट्स तो यहाँ भी है। क्या बोलती पब्लिक? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये हन्नान बोलता कि इनफाइनाइट में 3 डॉट आखिरी में होंगे तो ये अच्छा बात होता। ठीक है, तो ये ऐसे वैसे कुछ याद नहीं करेंगे। जल्दी से आज का सबसे आसान सवाल करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको डन करो। तो आज का आखिरी सवाल करेंगे, लास्ट सवाल।
मतलब लास्ट नहीं, आज का आसान सवाल करेंगे, सबसे आसान सवाल आज पे। पहचानना इसमें से फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट। डन लिखें आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में अगर हो जाए तो। डन सर। डन सर। डन 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 ला रहा हो गया डन। ओके नेक्स्ट। आपको इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट। अगर ये इस तरह का सवाल अगर नहीं बन रहा है तो मैं तो कहूँगा रोजाना आपको बादाम खजूर पिस्ता उस्ता में भी थोड़ा सा खर्च करना चाहिए। खरीद के सजा के रखने का नहीं है, थोड़ा सा खाते पीते भी रहना है। ठीक है, क्या है? फाइंड विच ऑफ देम आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। अभी एक साथ लास्ट में मैं आपको दिलवा दूंगा ना वो एसएस ना, लास्ट में आप एसएस ले लेना एक साथ ना, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस। जल्दी जल्दी चिल्लाना नहीं है, यहाँ पे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन पहले अपने कॉपी पे लिख लेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जगह कंजूसी में रखना, बचा के रखना कंजूसी में, क्योंकि अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आगे, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आगे, उस टॉपिक का भी एक आंसर की यहाँ पे लिखाएगा ना, यहाँ पे भी लिखाएगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बैक टू द स्लाइड में लौट के दोबारा आऊंगा। ठीक है, तो इसलिए जगह कंजूसी में बेचना मत। देखो भावनाओं में बह के मैंने ज्यादा डॉट लगा दिया है, इसका ही मतलब नहीं गलत हो गया, भावनाओं में बह जाता है इंसान कभी कभी। ये सब काम नहीं, गलत बात। सर आप भावनाओं में बह के क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं। ना 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 ना, भावनाओं में मैं नहीं बह रहा हूँ, मैं कुछ चालाकी करना चाह रहा हूँ। देखते हैं कि आप लोगों में कितने लोग चालाक को ऐसे करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन से, टिक क्रॉस ऐसे वाला। ठीक, चलो बताएंगे आप लोगों में से आंसर। चलो है ना, और बाप रे, युग ने सारे आंसर दे दिया। आप लोगों को बता दूं मैं, फाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। सर हमने भी में दी थी। तो आप बता लोग देना अभी सिर्फ माइक पे सर। अभी ना एक चीज में शायद पकड़े गए, दिव्य ने पकड़ लिया ये बात को, लेकिन
दिव्य इस बात को नहीं समझ पाए। सीक्वेंस नहीं है सीरीज। एग्जैक्टली कि भैया फाइनाइट और इनफाइनाइट तो तब आएगा जब वो सीक्वेंस हो, यस सर। जब वो सीक्वेंस हो, जब वो सीक्वेंस हो। सीक्वेंस में है ही नहीं। एग्जैक्टली यही तो है मेन कमाल की बात। ठीक यही है, तो हम मैं बोलने ये वाले थे। लिखा है दैट इज इनफाइनाइट, और 7वां नंबर एक सीक्वेंस है ही नहीं। सेम गोज फॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अ सीक्वेंस। देखो पैटर्न, 4 का गैप, फोर्थ वाला भी नहीं है शायद। 3 का गैप, और फिर सर, फोर्थ 5 वाला का भी गैप। सर फोर्थ वाला भी फोर्थ भी सीक्वेंस नहीं है। फोर्थ वाला में हो सकता है अगर मैंने कुछ उतारने में गलती कर दी हो तो शायद ना हो। हाँ मैंने उतारने में गलती कर दी, यहाँ पे मेरे पास कुछ और था, यहाँ पे मैंने उतारने में गलती कर दी है, तो इसको भी आप फोर्थ वाला भी नॉट अ सीक्वेंस। तो ये नॉट, आप जो भी देते हैं घुमा फिरा कर देते हैं। ना ऐसा नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है या उसको भी आईफोन के चक्कर में बेच दिया। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ इनफाइनाइट। और ये देखो बिल्कुल टर्म है, दिस इज अप टू लिखा है फाइनाइट। और देखो बस ये नहीं रटो मत कि नवाब सर ने ट्रिक दे दिया, जिंदगी के मजे आ गए। कहानी कहां से शुरू हुई है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लास्ट फिर से नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है। कितने लोग हैं जिसके सारे सही? झूठ मत बोलना वरना चौथी भी और बार। 9 वाला कैसे सीक्वेंस है? 9th वाला देखो, देखो कितने का गैप है। अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, मैं पैटर्न दिखा रहा हूं। देखो पहले वाले में 4 का गैप, फिर कितने का गैप, 8 का गैप, फिर देखो कितने गैप में ये अगला नंबर गैप देखो। सीक्वेंस मल्टीप्लाइड बाय 3। सर ये समझ नहीं आया। गैप देखो ना कितने का, 4 का गैप। अगले वाले में कितने का गैप, 8 थोड़ी है यार, ये तो 14 है ना। मल्टीप्लाई बाय 3 है ना ये। सर मल्टीप्लाइड बाय 3। एग्जैक्टली दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। गैप भी मत देखो आप मल्टीप्लाइड बाय 3 देख लो। ये मतलब मेन पैटर्न को समझना। ये 6 है, फिर 18 है, फिर 52 है। हर नंबर में मैंने 3-3 से मल्टीप्लाई किया। अभी हम सीखेंगे एग्जैक्टली दिस इज अ जीपी। सर एक जीपी बनेगा। सर एग्जांपल 6 इनफाइनाइट कैसे होगा सर? हाँ यार ये कैसे हो गया इनफाइनाइट सर? भावनाओं में आप यहाँ भी बह गए लग रहा है। ये तो फाइनाइट होगा ना, अप टू 100 टर्म्स है, तो दिस इज फाइनाइट। अरसलान के पूरे सही हैं, और कौन जिसके पूरे सही हो? सर आयशा, क्या बात। और जुवेरिया, ओके। साजली, लड़कियां फूल रही भाई। उठा देते। हाँ अच्छा है, ठीक है, देख लिया मैंने, देख लिया बिल्कुल। 3 लोग हैं, गुड। तो रागिब दिस इज आल्सो नॉट अ सीक्वेंस ना। 10th नंबर, 10th नंबर इज आल्सो नॉट अ सीक्वेंस। 6 वाला में दिख तो रहा 1/10। एक और सवाल अगर हो जाए, एक और सवाल हो जाए तो मजा आया। बताएंगे पब्लिक? यस सर 5। 5वां नंबर 2 3 6 खत्म। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें एक पैटर्न है, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, एचपी। दिखाऊंगा कौन सा पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नहीं एक इस तरह एक किडनी में खुराफात आ गया और कुछ नहीं। किडनी में खुराफात आ गया, इसलिए मैंने कहा लाओ एक खुराफात करा देते हैं यार। बताए फाइनाइट या इनफाइनाइट? सर नॉट अ सीक्वेंस। नॉट अ सीक्वेंस। नॉट अ सीक्वेंस सर। नॉट अ सीक्वेंस। ऐसा कैसे भाई? ओड नंबर सर 41 ओड नंबर। सर ये सब इवन नंबर वही और है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि सर ये मामला तो सेट चल रहा है, लेकिन आखिरी वाला ये कैसा नंबर आ गया यार? ये नंबर सब इवन था, ये ऑड कैसे बन गया? तो इस हिसाब से चालाकी लास्ट में देख करके नहीं है, आप स्टार्टिंग में देख रहे हो, लास्ट में भी चालाकी हो सकती है। नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, 1/49। ओके नाउ लेट्स मूव। डन हो जाए तो बताना। अभी एक और कॉलम इसमें आएगा ना, अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, जल्दी सा। असली मजा अब है, असली मजा अब शुरू हो रहा है। अब मेरा मेन टॉपिक पे आ गया, दैट इज प्रोग्रेशन। वर्ड था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। नान कह रहा गुरुजी की किडनी बहुत खतरनाक है। मैंने किडनी आईफोन के चक्कर में नहीं बेचा भाई, इसीलिए आज तक OnePlus में हूं। लोग कहते हैं कि आईफोन खरीद लिया, मैंने ना, मैं अपना किडनी नहीं बेचूंगा भाई। ठीक है। जोहरिया भी सही कह रही है, नए बच्चों के लिए ये तो अभी शुरुआत है।
बस शुरुआत है सच में। मैंने 9th क्लास में इतना इन लोगों को नहीं घुमाया, 10th क्लास में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मेरे को ना आपको शार्प करना है आईआईटी और नीट के हिसाब से। आईआईटी और नीट में अक्सर बच्चे जो बोलते हैं ना बहुत टफ आते हैं पेपर, वो टफ कुछ सवाल होते हैं वो टॉपर्स के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर सब सवाल को आसान बना दिया जाए तो भाई सब टॉप कर जाएंगे। टॉप तो कोई एक ही करता है, और ये हर एग्जाम में किया जाता है कि एटलीस्ट 5-10 सवाल। कभी कभी इनके पास सवाल ही ना मिलता है कि आउट ऑफ मतलब सवाल ही ना मिला कि टफ सवाल बनाने के लिए, क्या करो आउट ऑफ सिलेबस का सवाल दे दो, 11th एंट्रेंस 9th एंट्रेंस बेचारे। भाई एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, कुछ ना समझ में आउट ऑफ सिलेबस ही दे दो कि वो जो टॉपर होगा वही कर पाएगा। भाई टॉपर भी तो 10वीं क्लास तक का ही पढ़ा होगा ना, कौन सा वही 11वीं 12वीं पढ़ लिया होगा बेचारा। तो टॉपर हमारा भी बड़ा तेज, हम भी 80 सवाल करके आएंगे, हम 80 में ही टॉप कर जाएंगे। यही हुआ एमयू में 80 नंबर पे, 100 में से 80 नंबर पे रैंक 1। ये थोड़ी है 99 और बोर्ड है कि 99 और 98% आ रहा है टॉपर का, समझे बच्चों। सर नेगेटिव की वजह से भी हाथ रुक जाता है सर। नेगेटिव के बाद, नेगेटिव मार्किंग के बाद, है ना। ठीक है, 78 नहीं था, 80 पॉइंट समथिंग था अनुश्री का, जो रैंक 1 ना इमेज क्लासेस से आई लड़की 11th एंट्रेंस में। युग के मार्क्स को देखो, युग के मार्क्स 85, 78 में से 77 था, निगेटिव मार्किंग नहीं था तब भी। एक मार्क्स, पूरा मार्क्स तो टॉपर भी नहीं लाता यार, और आप लोग पूरे मार्क्स लाने के पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो अगला जो टॉपिक है ये मजेदार है, यहां पे मैं चाहूंगा कि आपका फुल अटेंशन होना चाहिए। एमयू बोर्ड में बिल्कुल, एक और एमयू वाले बच्चे याद रखना आप लोग, आपके एनसीईआरटी, आपको मैं हिंट दूंगा ना जब आपके एग्जाम्स आएंगे ना, मैं आपको हेल्प करूंगा। बताया ना मैंने आपको, जब 9th में आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे, फाइनल एग्जाम्स, मैं आपको हेल्प करूंगा। उसमें मैं पहला हेल्प अभी कर देता हूँ, एमयू बोर्ड के बच्चे एनसीईआरटी से बाहर आपके पेपर नहीं आते। जो एनसीईआरटी है, मैथ्स है, साइंस है, जो बाकी सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी खाली पढ़ते रहना, अच्छे से करते रहना, पेपर जिंदगी फोड़ के आओ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्रेशंस। क्वेश्चंस भी आरडी से नहीं आते ना, एनसीईआरटी मजे हैं word- इधर फिर। आते थे। चलो अब इधर आ जाए, मैंने हिंट दिया, अब इसमें कूद मत जाओ, रुक जाओ, इधर आते हैं। कहते हैं ये चचा है क्या, प्रोग्रेशंस क्या है, कहते हैं दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। प्रोग्रेशंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस, दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। ये स्पेशल टाइप के सीक्वेंसेस हैं, which follows following patterns, which follows some definite pattern। मतलब पैटर्न तो करोड़ों हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, नए नए पैटर्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास पैटर्न फॉलो करने वाले को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। which follows some different पैटर्न तो ही है, ऐसा बोले ना अगर कि डिफिनिट पैटर्न ना, कोई डिफिनिट पैटर्न फॉलो करे, डिफिनिट पैटर्न फॉलो करे, यानी अभी दिखाऊंगा कौन कौन से डिफिनिट पैटर्न। ठीक है, डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। आगे तो भावनाओं में समझ रहे हैं आप। जैसे अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन के ही बारे में बात करूं कि कितने तरह के प्रोग्रेशन है, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली जो प्रोग्रेशंस हैं इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन वो अगर इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझना, पहला नाम, पहला बाल बच्चा आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बच्चों शॉर्ट में एपी बोला जाता है। नहीं लिखाऊंगा डिफिनेशन, कोई पूरा चैप्टर इसी पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखना, समझना, एग्जाम्पल से मजा आएगा। और अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो बोलना ठीक है सर, अब ज्यादा एग्जाम्पल मत दीजिए। मैंने कहा एक नंबर लिया 2 और एक स्मॉल गैप में मैंने लिख दिया 5, फिर मैंने लिख दिया 8, फिर मैंने लिख दिया 11। तो आपने क्या देखा कि जितने भी ये पैटर्न है उसमें एक फिक्स्ड नंबर बार बार जोड़ा जा रहा है। तो जब भी पिछले टर्म्स में, प्रीवियस टर्म्स में हम एक फिक्स्ड नंबर बार बार जोड़ते जाएं तो वो जो पैटर्न बनेगा दैट इज योर एपी, उसको हम लोग एपी कहते हैं। यहाँ पे क्या, एक फिक्स नंबर को बार बार जोड़ना है। आप बोलेंगे सर 5, आपने लिखा 3, फिर लिखा 1, फिर लिखा -1 कॉमा के साथ, फिर लिखा -3। बोले सर इसमें एपी होगा कि नहीं?
नो सर। तो जोड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो घटा रहे हैं। अरे सब्ट्रैक्शन को भी तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऑफ -2। यस सर, प्लस यस ऑफ माइनस। सर हो सकता इनडायरेक्टली ये हो क्या रहा, -2 -2 -2 -2 करते जा रहे हैं आप। तो बिल्कुल ये भी एक एपी है। ठीक है, तो जब जब पैटर्न में ऐसा कि एक फिक्स नंबर का मामला डिफरेंस हो, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बट कांस्टेंट वे पे हो रहा है। कांस्टेंट वैल्यू भी आएंगे, टाइप्स ऑफ एपी के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। सर एपी में प्लस और माइनस ही होगा ना सर, पैटर्न में प्लस और माइनस, कांस्टेंट भी हो सकता है। व्हाट अबाउट दिस, बताओ जरा मेरे को। मैंने अगर ऐसे लिख दिया 3 3 3 3 3, अब बताओ क्या बोलती पब्लिक? प्लस 0 हो रहा है, प्लस 0। 0 0 0 प्लस हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर सेम नंबर बार बार जोड़ा जाए, तो जो सेम नंबर बार बार जोड़ते जा रहे हैं, तो जो पैटर्न मिलता है उसको हम लोग एपी कर रहे हैं, जोड़ने वाला। या आपने इनडायरेक्टली +0 +0 +0 कर दिया, या प्लस ऑफ -2 -2 -2 -2 कर दिया। ऐसे पैटर्न को, क्या ये सीक्वेंस है या नहीं है? इज दिस अ सीक्वेंस और नॉट? सीक्वेंस है और उसका Yes, sir. स्पेशल केस है बिल्कुल प्रोग्रेशन। है, दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। तो पहला हमने पढ़ा एपी। सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले ही मैं अपना सिंबल लगा देता हूं। पीछे वाली चीजें चलो मानते हैं सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट बिल्कुल नहीं है, दैट इज जीपी। बोर्ड्स में दूरबीन लगा के भी देखोगे तो एनसीईआरटी के दूरबीन में ना दिखेगा, ना तो एनसीईआरटी में, ना तो एग्जाम्पलर में। तो फिर सर आप क्यों करा रहे हैं इसको? ओहो, पैसा ऐसी बात माफ है। कर दो सर, हम तो पैसा ले लिया अब इसको कराने के लिए। अब हम क्या करें बताओ? मतलब मैंने तो लिया पैसा इसके लिए भी कि मैं भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा सर, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, ठीक है। एग्जैक्टली। कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हमें एनटीएससी लेवल के बारे में सोचना है। ठीक है, और एनटीएससी सिर्फ स्टेज 1 नहीं कि स्टेज 1 सिर्फ तैयारी कर दो, स्टेज 2 के लिए अलग से तैयार कराओ ना, साथ साथ आप पढ़ेंगे। एएमयू में पढ़ाते हैं या फिर एनटीएससी? एनटीएससी के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। मैं बिल्कुल सैफ समझ गया तुम्हारी बात। एक बात मैं बता देता हूँ वैसे ना, मैं आउट ऑफ सिलेबस की चीजें जो भी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी से हटके, वो मैं ये सिंबल लिखूंगा। मतलब अगर बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ना हो तो ये सब चीजों को मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन एक मेरा मानना है, अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा जब एनटीएससी के बैच मैंने शुरुआत किया था, या उनके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था आतिफ सर के साथ, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, ठीक है, कि सोच हमेशा ऊपर की रख बेटा, नीचे वाला तो अपने आप निकल जाए। और इसी सोच के साथ मैं जो तैयार कराता हूं बच्चों को, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस के लिए तैयार कराता हूं, बद से बदतर के लिए। मतलब ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ये चीज भी आनी चाहिए, आज नहीं तो कल तो आनी ही आनी चाहिए। लेकिन इतना भी डेप्थ ना पढ़ा दो कि बच्चा बोले सर जो बेसिक था वो भी नहीं आता है। तो बेसिक पे जम के हम आएंगे, बहुत सारी चीजें बेसिक यानी एपी से रिलेटेड तो पूरा चैप्टर पढ़ डालेंगे। जो जीपी और एचपी एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह खटक सटच करके निकल जाएंगे बस, ठीक है, डीप में नहीं जाना है। वरना जीपी तो पूरा 3 लेक्चर पढ़ाते हैं 11th क्लास में, बोलो तो जीपी पूरा 3 लेक्चर पढ़ा देते हैं 1.5 घंटे का, ठीक है। तो खटक से टच करके बस निकलना है हम लोग को। व्हाट इज जीपी, पैटर्न को समझना। जीपी चचा कहते हैं कि एग्जाम्पल ले लो सर 2, फिर ले लो आप सर 4, फिर ले लो सर आप 8, फिर ले लो सर आप 16, फिर ले लो सर आप 32 एंड सो ऑन। क्या आप ये बता सकते हो अगला नंबर क्या आने वाला? चलो देखते हैं। 64 128 है ना, 126, 512, 124, 2000 बेसिकली हाँ बस 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 समझ गए बेटा, आज ही बोला याद करने के लिए, अभी रट लिए पूरे हैं। हर नंबर डबल हो रहा है, तो हर बार टर्म्स डबल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर बार डबल करना है। एग्जाम्पल एक और लेते तो शायद और अच्छे समझ में आएगा कि सर अगर मान लीजिए मैंने लिखा 3, फिर लिख दिया मैंने 15, फिर लिख दिया मैंने 75, ठीक है, फिर अगला टर्म क्या? 375 हाँ 5 से मल्टीप्लाई से 375। तो हम कर क्या रहे हैं, जो कल मैंने एक सवाल किडनी सवाल पूछा था, वही एक छोटा सा वर्जन है। हर नंबर में आपने सर 5 और 5 मल्टीप्लाई करते गए, है ना, एंड सो ऑन। तो जब भी सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई किया जाए
तो वो जो पैटर्न बनता है यहाँ पे ऐड, याद रखेंगे, शॉर्ट में याद करने वाली बात, ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब आप लोगों से किडनी सवाल, SF एक किडनी सवाल का जवाब, उसके बाद 13 सवाल है ना, ये बताएंगे आप। मैंने कहा 1/3, 1/6, 1/12, 1/24। क्या बोलती पब्लिक, अगला नंबर कौन सा पैटर्न? तो 1/48 पैटर्न आपको समझना सीख गए, 1/48। क्या बोलती पब्लिक, क्या ये GP है? यस सर। Yes, sir. क्या वो नंबर है जिसको बार बार Yes, मल्टीप्लाई किया जा रहा? 1/2 यस बिल्कुल, आप हर बार कर क्या रहे हो, 1/2, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। जो हर बार सेम नंबर यहाँ पे हम जोड़ते हैं, उस नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उस नंबर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये जो नंबर बार बार आप जोड़ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, जरा बताएंगे? कॉमन मल्टीपल, कॉमन रेशियो वर्ड बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड इज कॉमन रेशियो, और कॉमन डिफरेंस को D से दिखाते हैं, तो कॉमन रेशियो को R से दिखाते हैं। जैसे अभी मैं कॉमन सवाल पीछे जाऊंगा इस पेज पे, इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पे आपके सामने ये चीजें हम जो पढ़ेंगे अभी रिवाइज करेंगे। बताओ इनमें से कौन सा AP है, कौन सा GP है, कौन सा HP है? हाँ सर, अब बताओ। सर एक सीक्वेंस लेंगे 1,1,1, ऐसे करके। आ रहे एकदम अगला आ रहे, जरा पहले थर्ड पढ़ लो, में मिला देंगे। थर्ड पढ़ लो, उसके बाद बात करते हैं, है ना। थर्ड पढ़ लो, उसके बाद बात करते हैं आपके एग्जाम। सही अगला लगता जो है, combine सीक्वेंस है, दोनों का। हाँ एक बात कर रखा है, एक ऐसे भी सीक्वेंस हो सकता है जो तीनों हो जाए। आ रहा, अभी आ रहा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप खुद से समझ जाओगे कि हाँ सर एकदम बात सही बोल रहे हो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में HP लिखते हैं, और HP को समझना है तो पैटर्न को जरा सीखना आप। 1/3, 1/7, 1/11, 1/15। बताए पब्लिक अगला नंबर क्या है? 1/19, बहुत शानदार, 1/19। अगला नंबर 23, 1/23 एंड सो ऑन। पैटर्न को पकड़ा आप लोगों ने कि हुआ क्या सर, ये सर नीचे वाले नंबर को अगर देखें आप, यानी पूरे नंबर का रेसिप्रोकल देखें आप, ये नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करें, चलो इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने में कितना बन रहा है ये? 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन +4। क्या ये AP में है? यस सर। बिल्कुल सर, ये AP में है। यस सर। तो कह रहे हैं अगर AP के टर्म्स को रेसिप्रोकल ले ले तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनेगा, तो उसको HP बोलते हैं। हाँ रीज बोलो। सर वो सर वो AP समझ में आया था तुम्हें रीज? नहीं सर वो क्या सर, एक सेकंड, वो AP में जो है सेम नंबर प्लस हो रहा है तो वो है AP है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सेम नंबर माइनस होगा फिर? ये तो मैंने माइनस कर दिया ना, ये लो, तब भी वो AP है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निगेटिव है। वाले का कोई स्पेसिफिक नहीं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। प्लस इनटू माइनस, द रिजल्ट इज स्टिल माइनस। जानते हैं इस बात को आप, है ना? यस सर। ठीक है ना साजली? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप ना। साजली का एक सवाल है, क्या प्रोग्रेशन हमेशा इनफाइनाइट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम साजली अगर चाहें तो यहाँ पे आके यहीं पे रुक जाएं। चलो एग्जाम्पल तुम्हारा दिल की आत्मा को शुरू कर देते हैं अच्छे से। हम यहीं पे रुक गए तो भाई कितने टर्म है इसमें? काउंट कर लिया ना, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 टर्म है। दिस इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए 1/11, 1/9, 1/7, 1/, अगला बता दो आप लोग खुद से। 1/5 1/5, अगला 1/3। निगेटिव में भी जा सकता है अगर एंड सो ऑन बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह के रेसिप्रोकल लेने पे क्या बन रहा है, गौर से देखें आप। सर 11 बना, 9 बना, 7 बना, 5 बना, 3 बना, AP बन रहा है। ये बिल्कुल AP बन रहा है। अगर रेसिप्रोकल लेने पे
एपी बन रहा है, इसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सर एचपी के हमेशा न्यूमरेटर में 1 होगा या कुछ भी हो सकता है ऐसा सर? कोई जरूरी नहीं है, यही तो बस सस्पेंस है, ये तो सस्पेंस है। तो ये बात तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गई सर। एक छोटा सा और भाई, क्लास 11th में हम लोग पढ़ाते हैं, बस नाम ना, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, सिंबल। 4th वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है, नाम है इसका अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक को जियोमेट्रिक, इसको क्लास 11th में शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। प्रोग्रेशन को ऐसे लिख रहा हूं मैं, एजीपी। एपी और जीपी अगर मल्टीप्लाई हो जाए, लेट इट बी, मैंने कहा 2 into 3, फिर 4 into 9, फिर 6 into 27 एंड सो ऑन। पहले बताओ आगे क्या आपको एक एपी दिख रहा है? बोला हाँ सर, 2, 4, 6 का तो एपी दिख रहा है मेरे को। और गौर से देखो 3, 9, 27, 3 का मल्टीपल के हिसाब से क्या ये जीपी दिखा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग एजीपी बोलते हैं। प्लस क्यों लगा रहे सर आप? कॉमा लगाइए ना, कॉमा प्लस में तो सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं एजीपी। तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एजीपी से सवाल भी नहीं दिया मैंने फिलहाल, तो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज एजीपी। नटशेल में अगर एक बात लिख दूं अगर मैं, कि एवरी प्रोग्रेशन, जगह कम होने की वजह से नोट को यहाँ प्लस में सीरीज हो जाएगा ना? प्लस में सीरीज हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप सीक्वेंस बोले थे इसलिए कंफ्यूज। हाँ सीरीज रहेगा। अगर मैं बोलूं ये बात कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Yes, sir. Converse But- true. Every sequence is not a progression. एग्जैक्टली, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कुछ गिने चुने को ही हम प्रोग्रेशन Special- बोलते हैं, yes, sir. सबको नहीं बोलते हैं, ठीक है। सर, जल्दी से एक- done करो। जिसको डन, यहाँ पे पेज को डन करें आप लोग, बाकी जिसको डॉट है बिंदास पूछें, बताएं। सर मेरे को ना फिर से बताइए। हार्मोनिक एक बार बता दीजिए। हार्मोनिक बिल्कुल सिंपल है सैफ, एक एग्जांपल है। क्या किया मैंने ना, एपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल ले लिया। एग्जांपल के तौर पे 1/2 लिखा, 1/5 लिखा, 1/8 लिखा, 1/11 लिखा। मेरे को अभी दिख नहीं रहा यार ये एपी है, जीपी तो दिखा ही नहीं। एपी कॉमन डिफरेंस सेम दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लेके देखा एक बार। तो ये बना 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अरे सर हाँ, 3 के गैप में बिल्कुल ये एपी है। तो चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख लो, if reciprocal of the term of HP are always in AP। चाहो तो डेफिनेशन लिख दो, अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज। सर ये कह सकते हैं कि एपी का पावर -1 हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर चेक करना है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल लिए जाएं तो इज इन आना चाहिए। एपी, वो एपी में होता है। तो एपी का अगर रेसिप्रोकल ले ले तो वो एचपी में होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर होगा। Yes, sir. ऑलवेज होगा क्या? ऑलवेज नहीं सर, सर, always नहीं होगा। तो बता दे मेरे को, ये आज का पहला किडनी सवाल था, ऑलवेज क्यों नहीं हो? सर 0 सर 1 न्यूमरेटर की जगह कोई और न्यूमरेटर हुआ था। बहुत जीरो शानदार, से बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल यहाँ शानदार ले रहा हूं। एग्जाम्पल तौर पे 4 लिया, 2 लिया, 0 लिया और -2 लिया एंड सो ऑन। दिस इज इन एपी। बिल्कुल आपने कहा इसका रेसिप्रोकल ले, अगर हम इसका रेसिप्रोकल 1/4 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/0 तो ले ही नहीं सकते हैं। तो ये कहना कि एवरी एचपी इज इन एपी, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एपी इज इन एचपी, फॉल्स है। ये मैं आज टेस्ट पेपर में, सॉरी डीपीटी में डालता, आप लोगों ने पहले क्लियर कर लिया। सर फिर से एपी है अगर, मैंने कहा एपी है अगर, उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो एचपी मिलेगा। क्या ये हमेशा ट्रू है? बोला नहीं सर। इसका एक जीता एग्जांपल ये, क्योंकि 0 अगर ले लेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर वो सीक्वेंस है तो प्रोग्रेशन हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर प्रोग्रेशन है
तो पक्का वो सीक्वेंस तो होगा ही होगा। ठीक है, डन, जल्दी टाइम हो गया। बस मेरे को ये बता दो इनमें से कौन कौन सा एपी है, जीपी और इस नॉट अ सीक्वेंस, मतलब एपी और प्रोग्रेशन नहीं। डन हो जाए, थोड़ा सा एसएस ले लो जल्दी से, टाइम हो गया है। तो डीपीटी में तुम लोग, मेरे को नहीं एक्सपेक्टेशन था कि डीपीटी में आप लोग इतने सवाल पूछोगे, कोई बात नहीं, डीपीटी में पूछो, आपका हक है, क्योंकि अगर डीपीटी को आप सीरियसली नहीं लोगे ना तो आप जो मैथ सीख रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट जो सीख रहे हो वो आप सच में सीख नहीं रहे हो। बिकॉज जो आपको आता है वो तो आपने सही कर दिया, और जो नहीं आता है उसी के लिए पैसे दे रहे हो, समझ लो। जो नहीं आता वही तो सीखने आए हो दोस्तों। तो डीपीटी को इसलिए भी सीरियसली लेना कि आज के डीपीटी में आज बहुत मजेदार मजेदार सवाल दिखेंगे आप। आज पढ़ा है आपने सही तरह से यार, ठीक है। चलो आप लोग के लिए जल्दी सा बताएं मेरे को, आप कौन सा लग रहा है आपको? जब सीक्वेंस है ही नहीं तो प्रोग्रेशन वोग्रेशन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा एपी है, कौन सा जीपी है, कौन सा पहला एपी, पहला वाला एपी, पहला वाला क्या बोलते हैं पब्लिक? एपी एपी, एपी दूसरा है। एपी, दूसरा वाला क्या बोलते हैं? एपी, एपी है। तीसरा क्या बोलती पब्लिक? तीसरा जीपी लग रहा है। बहुत सही, जीपी लग रहा है। 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है, कॉमन रेशियो 1/2 है। देखो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐसे मिलता जाएगा। ये तो सीक्वेंस ही नहीं। इसके बारे में क्या बोलती पब्लिक? अभी मैंने लिखा ये एचपी है। क्या इस बात को आप प्रूफ करोगे सर ये एचपी है? बोला हाँ सर, इसको आप रेसिप्रोकल लेके देखो, पक्का ये नंबर एपी में दिखेगा। कैसे पता करेंगे एपी में? इन दोनों को घटा के देखो आप, और इन दोनों को घटा के देखो आप। एपी में हम लोग तरीका सीखेंगे कि एपी अगर पता करना है कि एपी है या नहीं है, देख के अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घटा के देखो ना सर। 1/3 - 1/2 मेरा ट्रिक, पहला डे का डे 1 का ट्रिक याद करो। खट खट खटाखट, खट खट खटाखट, 2 - 3 / 6, दिस इज -1/6। इसको घटाएंगे 1/6 - 1/3, खट 3, खट -6 अपॉन खटाखट -3 अपॉन 18 आ गया -1/6। अरे सर बिल्कुल दोनों में डिफरेंस सेम है। अगर एचपी नहीं दिख रहा था तो अगर किसी ने अभी सवाल पूछा था कि सर एचपी होने के लिए हमेशा ऊपर 1 होना जरूरी है, आपके सामने एक एग्जांपल मिल गया कि ये सबसे बेस्ट एचपी। इसको याद करने के लिए भी बोलूंगा अगर आपको जज करना तो। हेंस दिस इज एन एचपी। एचपी का अच्छा सवाल। इसके बारे में क्या बोलती पब्लिक? जीपी जीपी तो जीपी सर, जीपी सर। क्या नहीं, कॉमन रेशियो? क्या प्लस हो कॉमन रहा है। रेशियो क्या? नो सर, एचपी सर, एचपी है, एचपी है, एचपी है। क्योंकि नीचे ना ये एपी में चल रहा है चीजें। यस सर, +5 ठीक है, अच्छा अगला बताएंगे इसके नॉट अ सीक्वेंस। इसके बारे में क्या बोलती पब्लिक? 1 2 3 4 5 एपी। एपी एपी +1 हो रहा है। एपी है। इसके बारे में क्या बोलती पब्लिक? जीपी, ये तो जीपी तो दिख रहा है, into कॉमन 3 हो रहा रेशियो है। 3 है सर। तो दिस इज अ जीपी, कॉमन रेशियो इज 3। उम्मीद करते हैं मजा आया होगा थोड़ा सा क्लास 11 की चीजों को खटक सा टच करके निकलने में, ठीक है। लो लेट्स टेक रिवाइज द सेशन। आज हम लोगों ने ये बताया कि रिफ्रैक्शन और एनटीएससी पैटर्न का टेस्ट कैसे होगा आप लोगों को। देन वी हैव सीन व्हाट आर टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स जो वेरियस नंबर्स अकर कर रहे हैं उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। और उन्हीं टर्म्स में अगर बीच बीच में हम प्लस साइन लगा दें तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। छोटे मोटे फॉर्मूले बताया मैंने, वैसे फॉर्मूले का रिवीजन होगा आगे। एक छोटा सा सवाल भी मैंने कराया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए और जाने कि सीक्वेंस के बाल बच्चे कौन कौन से होते हैं। सीक्वेंस के 2 बाल बच्चे हुए, एक को फाइनाइट का, दूसरे को इनफाइनाइट का। फाइनाइट में हमेशा आखिरी का टर्म दिखेगा, लेकिन कंडीशन है फाइनाइट है और सीक्वेंस है तो पहली बात तो सीक्वेंस होना चाहिए। तो सीक्वेंस होना चाहिए, इसीलिए मैंने आगे आपको सवालों में घुमाया, आपको पूछा बताओ, रटो मत, ये बताओ इस क्विज में से फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सा है। आप बस कूद गए ये देखने के लिए कि यार इसमें से एंड टर्म किस में आ रहा है, किस में एंड टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं तो कहूंगा बिफोर, चाहो तो लिख लो, बिफोर this you must check whether the arrangement is sequence or not. Before this you must check whether the collection बोल दे या arrangement of numbers बोल दे, collection is sequence or not। तो ये हुई बात जो दिमाग वाली कि अब ना भाई पहले अगर ऐसे सवाल आया पहले देखेंगे सीक्वेंस है या नहीं है। देन उसके बाद हम लोगों ने सवाल किया फाइनाइट और इनफाइनाइट पे, और उसके बाद हम लोग आए मेन मुद्दे पे। 2 लेक्चर हुआ, अभी तक हम एपी में नहीं आए। कल के दौर में हम लोग आएंगे, एपी पढ़ेंगे, व्हाट इज एन एपी, ठीक है।
तो दिस पीछे का स्लाइड अच्छा एक बार और दिखा दो, ये लिख लो आप। बिफोर डूइंग दिस, बिफोर सर्चिंग वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, यू मस्ट चेक वेदर द कलेक्शन इज सीक्वेंस और नॉट, सीक्वेंस है या नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे जिशान, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो के बारे में अच्छे से बात करेंगे आगे, ना टेंशन ना लो, अभी तो बस ओवरव्यू दिया है मैंने। उसके बाद हमने देखा था भाई 3 तरह के, एक तो एपी के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात किया हम लोगों ने, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, और फिर अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये थोड़ा बवाल वाला चीज है क्लास 11 के हिसाब से, इसको फिलहाल कमी नॉलेज दिया मैंने। तो में क्या रहता है पॉइंट 2.3? हाँ ये दिस इज पॉइंट मतलब मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, एक एपी और एक जीपी का मल्टीप्लिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात आई कि क्या ऐसा कोई सीक्वेंस हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोग्रेशन हो सकता है जो तीनों हो जाए, बताएंगे सैफ, जो तीनों हो जाए। बिल्कुल 1,1,1, कल भी मैंने बोला था 1,1,1 ये तीनों है। इनफैक्ट इसके अलावा भी कोई एग्जांपल, 1,1,1,1 के अलावा इसको नोट करके लिख लेना, ऐसा भी प्रोग्रेशन होगा। जीरो तो नहीं लेंगे ना, एचपी में जाएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो, जीरो वाला आना ही नहीं चाहिए। अरे 2,2,2 ले लो, 5,5,5 ले लो, 8,8,8,8 ले लो, -2 मतलब सारे टर्म सेम ले लो, एक्सेप्ट जीरो वाला मत लेना, वरना वो ऐसा इनफाइनाइट बन सकता है फिर? क्या हुआ? इनफाइनाइट बन सकता है, बिल्कुल। देयर आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस व्हिच कैन बी एपी, जीपी एज वेल एज एचपी, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो तो ये एक अच्छा वाला पार्ट था। बेसिकली ना आईआईटी आपको इसे सब सोचने में मजबूर करता है कि आप ये सब सोच सकते हैं, और बस हम जैसे कोचिंग वाले लोग आईआईटी को आसान करने की कोशिश करते हैं कि बेटा पूछ, तू कहाँ से पूछ सकता है, सारी बातें हम लिखवा देते हैं। हाँ सैफ बताओ। सर कह रहे थे कि अगर वो 2.3 लिखा है मल्टीप्लिकेशन का, अगर वो ऐसे लिख देगा 636 तो फिर आइडेंटिफिकेशन में एग्जैक्टली तब तुम नहीं ढूंढ पाओगे कि ये 6 लिखा है या 36 लिखा है या आगे जो लिखा हुआ है, ये सर फिर दिक्कत हो थोड़ा जाएगा। तगड़ा वाला होता है, लेकिन मैं तरीका सिखा सकता हूँ, क्लास 11 में हम लोग निकालना जानते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रही हो अर्शी? डन बच्चों, एक चॉकलेट सवाल हो जाए। यस सर। ठीक है, आज के ही सवाल से एक छोटा सा सवाल जल्दी से बताएंगे। व्हाट विल बी 2 to the power 11 minus 1? चैट सेक्शन में, सब चैट सेक्शन में देखिए ना, बहुत चिल्ला रहे थे, याद हो गया, जरा याद बताओ आप। अच्छा गुड, अन्नान इज ऑन द टॉप, एग्जैक्टली अन्नान इज ऑन द टॉप। ये होता है कैलकुलेशन रिवीजन, आज जो पढ़ा है उसको सच में आप सही से कर पाएंगे। मैंने आपसे बोला है कि याद कर, खुलने में टाइम लग गया। हाँ अभी तो याद कर लिया था तूने डेटा है, ठीक है। टू फाइंड 3 नंबर्स, बिल्कुल अदनान इस तरह के सवाल करेंगे हम लोग। नहीं 11th क्लास का सवाल तुम दे रहे हो, इसके लिए कर सकते हो तुम लोग। 2 के पावर 10 को हम लोग देखा 1024 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2048, उसमें से 1 घटा दिया तो 2047। बिल्कुल ये तो जल्दी नहीं कर सकते थे जब तक आपको डेटा याद ना हो। तो छोटा सा अर्थमेटिक बेस्ड डेटा याद रखना भी आप लोगों के लिए आईक्यू में, जैसे मैथ में सवाल को जल्दी करा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है एसएसबी आप लोगों ने ले लिया होगा। इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह आगे। आज की डीपीटी भी आप बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। सर इन लोग का साइंस जैसे डेफिनेशन लिखा दीजिएगा ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह